हेलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसका सेकंड पार्ट मैंने लिख के रखा हुआ है ये हमारे पास। और क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको कल भी प्रीवियस वीडियो में क्या कहा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर फिर से एक बार नोट कर लेता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह से आपके पास जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और है हमारे पास आपको डिस्क्रिमिनेंट मैंने कल भी कहा था आपको डिस्क्रिमिनेंट में हम क्या डिस्क्रिमिनेंट से क्या हमें मिलता है तो हम नेचर ऑफ फ्रूट्स का पता करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d का फार्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और तीसरी चीज मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास फार्मूला अपॉन 2a। ये हमारे पास फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास इस फार्मूले में हम इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से यूज करेंगे यहाँ देखिए। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। पहला स्टेप जो हमारा होगा जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा। पहला स्टेप हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इसके साथ जनरल फॉर्म के साथ। तो कंपेयरिंग given equation with ax square plus bx plus c equal to 0 we get क्या हमने कहा है यहां से इसको कंपेयर करके ध्यान दीजिए। ax स्क्वायर तो यहां पर 2x स्क्वायर तो a की जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है 2 तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू b की जगह पर bx यहां पर x है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और c इक्वल टू -4। तो ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू हमें पता लग गई, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता लग गई। अब हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। therefore d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा। तो b की वैल्यू लगाओ b की जगह पर हमारे पास क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास कितना है 2 इंटू c आ गया -4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है। ठीक है 4 4 जा 16 2 जा 32 तो ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 33। तो देख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकला हमारे पास 33। अब डिस्क्रिमिनेंट से हमें क्या पता लगता है कि नेचर ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 33। तो 33 जब निकला इसका मतलब ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास ग्रेटर देन 0। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे। कितने रूट्स दो रियल रूट्स होंगे। तो देयर एग्जिस्ट टू रियल रूट्स। तो वो दो रूट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा रियल रूट्स आएंगे। तो जब रियल रूट्स आएंगे तो इसका मतलब हमने उनको क्या करना है फाइंड करना है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग सिंस पहले लिखेंगे
लिखेंगे सिंस डिस्क्रीमेंट d इज ग्रेटर देन 0 therefore given quadratic equation has two real roots और अब जब दो रियल रूट्स हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब दो रूट्स निकले तो अब हमें इनको फाइंड करना है इन दो रूट्स को। तो दो रूट्स को फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव क्या मिलेगा हमें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे और हमारे पास क्या निकलेंगे, दो रूट्स निकलेंगे। तो दो रूट्स निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको सबको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने अभी इससे पहले भी दिखाया था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इक्वल टू क्योंकि वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x है तो x लिखेंगे। अगर यहाँ पर वेरिएबल y होता तो y लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x है तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आ गया। अब वैल्यू लगाएंगे इक्वल टू, ध्यान दीजिए माइनस b की वैल्यू क्या हमारे पास, b की वैल्यू 1 है, यहाँ पर माइनस अपना है यहाँ पर फॉर्मूले तो इसका 1 आ जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकला हमारे पास 33, तो डायरेक्ट लगाएंगे हम 33 अपॉन 2 इंटू a हमारे पास कितना है, a 2 तो 2 लिख लेंगे इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 टू 4 ये आ गया। अब है हमारे पास यानी एक वैल्यू हमारे पास प्लस में नहीं है, एक वैल्यू माइनस में, तो therefore either x इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x इक्वल टू माइनस 1, अब यहां पर प्लस लिया और माइनस लेंगे, माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो ये हमारे पास दो रूट्स निकले, ये और ये हमारे पास क्या निकले, दो रूट्स निकले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हेंस टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कौन कौन से मिले, एक निकला -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 एंड दूसरा हमारे पास क्या निकला -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो ये दो रूट्स निकले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स और हैं, थर्ड और फोर्थ। आप आपके लिए ये होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप होमवर्क जरूर करना, ठीक है। अगर कहीं से दिक्कत होगी तो मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x - 1 x = 3 x does not equal to 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर इसमें भी हमने रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर देख लीजिए x does not equal to 0, अगर x 0 हो जाता है तो ये हमारे पास देख लीजिए कि रैशनल नंबर में हमारे पास क्या डिफाइन है, रैशनल नंबर हमारे पास क्या है,
ये अपन क्यू की फॉर्म में हूं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू x 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इसका बड़ा मान है, इसका बड़ा मान है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा एलसीएम, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा x से x को मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से 1 को मल्टीप्लाई तो 1 इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहां पर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। क्या किया हमने, इससे इसको मल्टीप्लाई, इसका बड़ा मान है तो यहां से इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 1 और इससे इसको मल्टीप्लाई तो 3x इंप्लाइज दैट ट्रांसपोज करेंगे, इसको पीछे लाएंगे, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी पता है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पता है, तो आपको अपनी मर्जी है यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाओगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा जो हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से मैं करूंगा, ताकि आपको इससे पहले जो जिन बच्चों को सेपरेटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले सेपरेटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई को 1 और 1x स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा 1x स्क्वायर। अब देख लीजिए, यानी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 1 into 1। अब मिडिल टर्म हमारे पास ये है, तो क्या मिडिल टर्म आ रही है हमारे पास, इन्हीं दो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टफ दिक्कत आएगी। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। तो हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे कौन सा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, we get क्या मिलेगा हमें मिलेगा x स्क्वायर, यहां पर हमारे पास a इक्वल टू a मिलेगा हमारे पास 1, b इक्वल टू मिलेगा हमारे पास -3 एंड c इक्वल टू, और c क्या मिलेगा, c मिलेगा -1। ये देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू देख लीजिए -3 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास 1 है, इंटू c -1 है, तो इसको सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 9 और 4 13, तो ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। जब डिस्क्रिमिनेंट निकला, अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, हमारे पास 13, तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट d is greater than 0, therefore given quadratic equation has two real roots, इसके दो रियल रूट्स, by using
क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू वेरिएबल x है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा हमारे पास किसके बराबर माइनस बी। बी हमारे पास बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है -3। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकला हमारे पास 13 अपॉन 2 इंटू a हमारे पास कितना निकला 1। ये आ जाएगा 3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 ये निकला। आइदर यहां पर दो रूट्स होंगे, आइदर x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो ये हमारे पास दो रूट्स निकले, एक ये निकला और एक ये निकला। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स निकले, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 ठीक है अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 13 x डज नॉट इक्वल टू -4 and 7 ठीक है। तो अगर देख लीजिए यहाँ पर x अगर -4 हो जाता तो ये 0 हो जाएगा, अगर x 7 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। x की जगह पर जब हम 7 डालेंगे तो 7 में से 7 तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास -4 और 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, इंप्लाइज दैट एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7, तो इससे इसको मल्टीप्लाई x माइनस 7 माइनस ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 4 बचेगा और x प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई तो x प्लस 4 आएगा इक्वल टू 11 अपॉन 30 ठीक है। इंप्लाइज दैट यहां पर ब्रैकेट ऑफ करेंगे और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 7 माइनस x माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 अपॉन इसे इसको मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 7 माइनस 7x। अब 4 से 4 इंटू एक्स प्लस 4x 4 7 28 माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30 याद आएगा। ये माइनस x प्लस x कैंसल तो यहां पर ये भी माइनस तो यहां पर क्या बन जाएगा -7 -4 -11 अपॉन यहां से लाइक टर्म से यहां पर 2 तो x स्क्वायर यहां से आ जाएगा हमारे पास एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है लाइक टर्म्स के साथ। तो जब एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस होता है तो तब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, लेकिन बड़े के साथ जो साइन होगा वही रहेगा, बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस रहेगा। 7 में से 4 को पीछे 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30 याद आएगा। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई 11 3 जा 33 लेकिन साइन माइनस का 330 आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू इससे इसको मल्टीप्लाई 11x स्क्वायर माइनस 11 3 जा 33 x माइनस 11 से 28 को 11 8 जा 88 होता है कैरी 8 आएगा 11 2 जा 22 प्लस 8 30 याद आएगा 308
क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट ट्रांसपोज करेंगे तो ये 11x ऐसे ही अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 33x माइनस 308 और ये आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 330 इक्वल टू 0 याद आएगा। अब यहां पर लाइक टर्म्स है तो ये आ जाएगा हमारे पास 11x स्क्वायर माइनस 33x। अब देख लीजिए यहां पर 330 और ये 308 तो यहां पर क्या आ रहा है, बड़े के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो फिर माइनस करेंगे, लेकिन अब बड़े के साथ क्या है प्लस, तो प्लस साइन रहेगा 330 में से तो ये आ जाएगा 22 इक्वल टू 0। तो यहां पर तीनों में 11 कॉमन है, इंप्लाइज दैट 11 कॉमन, तो x स्क्वायर यहां से माइनस 11 कितने का 3 11 3 33 तो 3x प्लस 11 2 22 इक्वल टू 0। यहां पर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर फिर से वही हमारे पास आ रहा है कि या तो सिम्प्लिफिकेशन का मेथड टर्म या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको इजी लगता है वही आप यूज कर सकते हो। तो पहले हम सिम्प्लिफिकेशन का मेथड टर्म हमारे इजी सबसे इजी सिम्प्लिफिकेशन का मेथड टर्म लेकर यहाँ पर देखते हैं जरा, इससे इसको मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, 2 किस किस के टेबल में 2 1 2 क्या था। अब इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 3x, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, माइनस 3 आना चाहिए था, तो इसलिए यहां पर भी माइनस डाल देंगे, इधर भी माइनस डाल देंगे, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब माइनस 3 आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ये वाला माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे पास। इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन, तो यहाँ पीछे वाले जो यहां से x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे, x इंटू अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2। अब यहां से कॉमन माइनस करेंगे, कॉमन माइनस 1, जहां पर कुछ कॉमन नहीं वहां पर 1 होगा, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है। तो यहां पर 1 कॉमन अंदर बचेगा, ये x और माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या रहेगा। यहां से x माइनस 2 फिर से कॉमन, ये यहां से कॉमन हुआ तो क्या बचा x, यहां से x माइनस 2 कॉमन हुआ तो क्या बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहां से x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो रूट्स क्यों निकलेंगे, हेंस 2 रूट्स, और कौन कौन से दो रूट्स निकले 1 एंड 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ Riemann is in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो देख लीजिए प्रेजेंट एज हमारे पास फाइंड करनी है हमने, तो इसको इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, क्वेश्चंस बनाना किस तरीके से हमने क्या
ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स ईयर्स रखेंगे, एक्स ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज रखेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि रेसिप्रोकल, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चे, यहां पर मोस्टली गलती कर लेते हैं। रेसिप्रोकल हमने करना है इसकी एज को, रहमान की एज को, लेकिन कौन सी एज को रेसिप्रोकल करना है, 3 इयर्स एगो वाली एज को, 3 साल पहले, ये अभी की एज है, प्रेजेंट एज है, लेकिन हमने रेसिप्रोकल इसको नहीं करना। हमने किसको करना है, हमने 3 इयर्स एगो जो एज है उसकी, तो पहले हम 3 साल पहले कितनी एज होगी उसकी, तो वो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन एजेस पर क्वेश्चन होंगे तो अपने आप पर इसको यानी डेली लाइफ में यूज करके देखिए इसको। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी बच्चे की एज इस वक्त 10 साल है तो 3 साल पहले कितनी होगी, 3 साल पहले जब भी जाएंगे हम तो इसकी एज माइनस हो जाएगी। अगर 3 साल माइनस 3 साल पहले की बात करें तो -3 होगी, तो इक्वल टू 7 हो जाएगी। इसी तरह से प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है, रहमान की x, तो 3 साल पहले कितनी होगी, -3 हो जाएगा इसमें से। तो प्रेजेंट एज में से क्या कर लेंगे हम, 3 को 3 माइनस कर देंगे, तो 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो। अब क्या लिखेंगे, एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान इक्वल टू, तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम पहले की बात, पास्ट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में से जितने साल हम पास्ट में जाएंगे वो माइनस हो जाएगा। तो प्रेजेंट क्या है x और पास्ट में कितना जा रहे हैं हम, 3 इयर्स, तो -3। अब हमारे पास 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ ध्यान दीजिए, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ है, मींस फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर में जब भी जाएंगे तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जब भी जाएंगे तो इसका मतलब एज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां पर एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगी, एज ऑफ रहमान इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि फ्यूचर में जब भी जाएंगे प्रेजेंट से फ्यूचर में, तो प्रेजेंट कितना आ गई, प्रेजेंट एज x थी, अगर फ्यूचर में जा रहे हैं तो प्लस होगा, कितना साल जा रहे हैं फ्यूचर में, 5 इयर्स प्लस 5, ये आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा कि रेसिप्रोकल करो किस किस की एज को, यानी रहमान की जो 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज जो है उसको हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है और ऐड करना। तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/x-3 और ऐड भी करना है, प्लस इसका भी रेसिप्रोकल 1/x + 5। तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, 1/3। अब हमारे पास जहां पर फिर से ये सेम क्वेश्चन आ गया इसी टाइप से, तो यहां पर आ जाएगा एलसीएम लेंगे, इंप्लाइज दैट एलसीएम आ जाएगा x-3 इंटू x + 5, यहां पर आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा x + 5 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x-3 बचेगा इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए x + x 2x इंप्लाइज दैट 2x, यहां पर +5 - 3 तो +2 बचेगा, +2 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे x × x x² प्लस 5x, इसे इसको -3x और -15,
देख लीजिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई तो x इंटू 5 5x, अब इस -3 से x को तो -3x बनेगा, अब -3 से 5 को मल्टीप्लाई तो -15। अब यहां पर लाइक टर्म्स देख लीजिए 2x प्लस 3 ये 2 अपॉन x स्क्वायर, यहां पर देखो प्लस और यहां पर माइनस, तो प्लस ये आएगा 2x -15 इक्वल टू 0, ये सॉरी 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल टू इससे इसको मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x -15, तो 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब ट्रांसपोज करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x -15 -6x -6 इक्वल टू 0, लाइक टर्म्स पर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे x स्क्वायर, यहां पर 2x - 6x तो -4x -15 -6 तो माइनस कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। अब हमारे पास फिर से वही हो रहा है बाई सिक्रेटिंग का मिडिल टर्म, तो यहां पर देख लीजिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 किसके टेबल में है, ध्यान दीजिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई तो इसका क्वेश्चन 1 से 21 को मल्टीप्लाई तो 21 -21 आ रहा है, लेकिन हम साइन को बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले 21 को देख लीजिए। अब 21 किसके टेबल में है 1 into 21, अब 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 3 into 7, अब हमारे पास और किसके टेबल में नहीं आता। अब यहां पर देख लीजिए इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आया और इन्हीं दो को प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए, 21 + 1 22 नहीं आया, 4 आना चाहिए था, 21 में से 1 तो कितना आ जाएगा 20, लेकिन यहाँ पर -4 आना चाहिए था, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब इसको 4 7 + 3 10 हमारे पास आना चाहिए था 4, 7 में से 3 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4। अब लेकिन यहाँ पर -4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए -4, तो क्या यहाँ पर -4 आ रहा है, तो देखते हैं जब सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस, तो बड़े के साथ में क्या डाल देंगे माइनस और छोटे के साथ प्लस, 7 में से 3 तो पीछे 4 लेकिन बड़े के साथ -4, तो ये आ गया -4, तो ये हमारे पास बन जाएंगे फैक्टर्स इसके, ये वाला इसका सही है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, x स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0। अब इन दो में से कॉमन कर देंगे तो x कॉमन, x -7 बचेगा प्लस 3 कॉमन, x -7 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से फिर से अगेन x -7 कॉमन, अंदर बचेगा x + 3 इक्वल टू 0। तो इधर x -7 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, एक रूट ये निकला, और x इक्वल टू -3 एक दूसरा रूट ये निकल गया, तो दो रूट्स कौन से हमारे पास, लेकिन यहां पर तो रूट्स निकले लेकिन हमने एजेस निकाली है, तो एजेस भी यही होंगी, लेकिन एज यहां पर ध्यान दीजिए कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां पर बट x इक्वल टू -3 इज रिजेक्टेड। रिजेक्ट क्यों हुई, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, therefore x क्या निकला, x इक्वल टू 7। तो देख लीजिए x जब 7 निकला तो x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था प्रेजेंट एज किसकी, रहमान की, तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल गया, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान निकल गया। हेंस प्रेजेंट एज
percentage of Rahman equal to is 7 years. x की जगह 7 लगाएंगे ना तो 7 years ये निकल गया हमारे पास। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। तो कोई भी बच्चा आज स्कूल नहीं लग रहे हैं तो हम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक किसी भी तरीके से ये वीडियोस पहुंच जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियोस के जरिए मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा सिलेबस। थैंक यू, कल मिलेंगे दोबारा से इसी टॉपिक को आगे लेके। इसके 2 से 3-4 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो कल हम उन 3-4 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।